हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है वांगजी फॉरगॉट विंग। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ हम देखेंगे कि वांगजी जो अचानक विंग को भूल जाता है, क्यों और कैसे हम नहीं जानते। क्या होगा? क्या विंग उसे वापस अपनी याद दिला पाएगा या वांगजी कभी भी विंग को याद नहीं रख पाएगा? अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम एक रूम में देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि दो लोग जो एक कमरे में बहुत ही पैशनेट तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। दोनों की बॉडी पूरी तरीके से स्वेट से भरी हुई थी। दोनों एक दूसरे का नाम लेकर बहुत बहुत ही पैशनेट तरीके से मौन कर रहे थे। तभी हम देखते हैं बीच में ही एक पर्सन दूसरे की तरफ देखता है और कहता है, भांजी क्या होगा? तुम्हारे अंकल को ये पता चला कि हम शादी से पहले ये कर रहे हैं। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है? देखो विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। विंग कहता है, लंजा तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत थका देते हो, लेकिन अगर सुबह मेरे चलने में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो याद रखना तुम्हें अपने अंकल को जवाब देना होगा। वांगजी जो अचानक विंग के लिप्स पर किस करता है और उससे डीप और पैशनेट किस करने लगता है। विंग भी वांगजी को पैशनेट किस करता है। तभी वांगजी विंग से थोड़ा दूर होता है और कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ ना तो तुम ऐसी बातें मत किया करो। और वैसे भी तुम याद रखो, कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है। उसके बाद कोई भी हमसे कुछ नहीं कहेगा और वैसे भी अगर तुमसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सबको पता है कि तुम हंगुन के ओमेगा हो। समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, वांगजी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? तभी वांगजी अचानक विंग की तरफ देखता है और वो अचानक रुक जाता है। तभी वांगजी कहता है, क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम जानते हो मैं दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो वो तुम हो। उस पर वांगची एक स्माइल करता है और कहता है, और याद रखो मैं अगर किसी से अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो वो तुम हो। ऐसा कहता है और अचानक वो एक जोर का विंग को झटका देता है, जिस पर विंग अचानक जोर से मौन करता है और कहता है, लंजा। वांगची एक स्माइल करता है और कहता है, पर मुझे लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी क्योंकि तुम्हें कोई भी चीज़ एक बार में समझ नहीं आती। ऐसा कहता है और अचानक वो फिर से बहुत पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट होने पर लगता है। वहीं विंग जो लंजा का नाम लेकर बहुत ही तेज मौन कर रहा था, पूरे रूम में उनकी बॉडी स्लैपिंग की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं सुन सकता क्योंकि ये वांगजी की जिंसी है जहाँ कोई भी कुछ नहीं सुन सकता है, क्योंकि कोई वांगजी के बिना परमिशन के उसकी जिंसी के आसपास भी नहीं आ सकता। वहीं हम देखते हैं दोनों उस रूम के हर कोने में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। विंग पूरी तरीके से थक जाता है। थकने के बाद वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, लंचा मैं अब और नहीं कर सकता। देखो सुबह के 4 बज रहे हैं और तुम। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग बस एक राउंड। वांगजी की बात सुनकर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तो मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम मुझे इतना थका देते हो? मैं बहुत थक चुका हूँ वांगजी, मैं अब और नहीं कर पाऊंगा। वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ बस एक बार। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं वांगजी फिर से खुद को उस विंग से बाहर निकालता है और अचानक फिर से खुद को विंग के अंदर एंटर करता है। फिर से दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट होते हैं। दोनों पूरी तरीके से थक जाते हैं। विंग तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि विंग का पूरा फेस स्वेट से भरा हुआ था। उसके लिप्स जो पूरी तरीके से सूजे हुए थे। वो अचानक वांगजी विंग को अच्छे से बेड पर लेटाता है और अब खुद जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तो खुद को बाहर निकालता है। वो विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और खड़ा होता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, खुद को क्लीन करता है और एक अच्छा सा गीला टॉवल लाता है और उससे विंग को क्लीन करके उसे अच्छे से लिटा देता है। वहीं विंग को देखते ही वांगजी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांगजी जो फिर से वॉशरूम में जाता है
और फिर से थोड़ा अच्छे से खुद को अगेन क्लीन करके बाहर आता है और विंग के पास लेट जाता है। वो विंग को खींचकर अपनी चेस्ट पे लेटा लेता है और अचानक विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें बहुत थका देता हूँ, पर मैं क्या करूँ, जब भी तुम मेरे साथ होते हो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं नहीं जानता मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ, लेकिन विंग तुम मेरी ज़िंदगी हो, अगर तुम मुझसे दूर गए तो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। ऐसा कहता है और विंग को खींचकर बिल्कुल अपनी चेस्ट से लगा लेता है। दोनों थोड़ी देर में ही गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं अब हम सीधा तो 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वांगजी की आंखें अपने आप पहले खुल जाती हैं। वांगजी जो नींद से उठता है और वो विंग की तरफ देखता है। हालांकि वांगजी को भी उठने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो क्या कर सकता है, ये तो गूसू का रूल है जहाँ सबको 5 बजे उठना पड़ता है। लेकिन वो विंग को उठाना नहीं चाहता और वो जानता है कि कोई भी विंग के बारे में नहीं कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि सभी वांगजी की वजह से कोई भी विंग से कुछ भी नहीं कहता है, विंग चाहे कुछ भी करे। हालांकि कभी कभी कुरैन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो भी वांगजी की वजह से विंग से कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि जब भी पनिशमेंट की बात आती है तो वांगजी हमेशा विंग के सामने आ जाता है और विंग की पनिशमेंट लेने खुद ले लेता है। इसलिए विंग भी शरारतें कम करता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता जब उसकी वजह से वांगजी को पनिशमेंट मिलती है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी विंग तो विंग है, जो कभी भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। वहीं वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है, उठता है, वॉशरूम में जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और अच्छे से शावर लेकर वो बाहर आता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है। विंग को देखकर उसके फेस पे एक स्माइल आती है और वो वहीं पास में ही विंग के पास मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। वहीं अब हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो पहले से ही क्लास में था, वो सभी के साथ अपनी क्लास ले रहा था, लेकिन विंग अभी तक क्लास में नहीं आया था। तभी हम देखते हैं कुरैन जो विंग की सीट खाली देखते हैं और वांगजी की तरफ देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुरैन को नहीं पता है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन पर उन्हें आज तक ये समझ नहीं आया है कि जब भी विंग की बात आती है तो वांगजी इतना सीमलेस कैसे हो जाता है। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी विभूषण कहाँ है। वांगजी जो अपना फेस नीचे करता है, उसके ईयर पूरी तरीके से पिंक हो चुके थे, लेकिन तभी वो कहता है, अंकल वो बहुत थक गया है, इसलिए वो अभी सो रहा है। कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और अपनी मुट्ठियां गुस्से में बींच लेते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वांगजी के सामने किसी को कुछ भी कहने की कोई हिम्मत ही नहीं है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, वहीं हम विंग को देखते हैं जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। वो धीरे से बेड पे बैठता है और इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वांगजी कहीं नहीं दिखता। लेकिन तभी वो टाइम देखता है तो शॉक हो जाता है। वो कहता है, मुझे अंकल नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है मुझे मार डालेंगे। वांगजी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम सबके सामने इतनी शांत होते हो, लेकिन तुम हमेशा बेड पर इतने बीस्ट कैसे हो जाते हो। लेकिन तभी नाइट की सारी बातें सोचकर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और तभी वो अपने पास में देखता है, जहाँ टेबल पर एक सूप रखा हुआ था और उसके पास में एक नोट भी, जिसे विंग अपने हाथ में लेता है, जिसे वांगजी ने लिखा था, ये सूप मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, उठने के बाद इसे पी लेना और थोड़ा रेस्ट करना। तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हें आराम नहीं मिल जाता, और बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ऐसा लिखता है। जिस पर विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से उठता है, वॉशरूम में जाता है, एक मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, अच्छा से शावर लेकर बाहर आता है। वो उस सूप को पीता है और फिर से उस बेड पर लेट जाता है। धीरे धीरे विंग फिर से नींद में चला जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी। वांगजी जो बस विंग के पास जाना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग अब तक नहीं आया, कहीं विंग की तबीयत ज़्यादा खराब ना हो गई हो। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो सीधा निकलकर क्लास से बाहर आता है। तभी हम देखते हैं अचानक कुरैन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ आओ। वांगजी को पता था कि उसके अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो चुपचाप अपना सर नीचे करके अपने अंकल के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं चैंग नी हुसैन यूबिन। चैंग कहता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया मेरे भाई ने इस लैन वांगजी में क्या देखा है। तभी न्यू हुसैन कहता है, तुम नहीं जानते,
पर तुम्हारा भाई उससे बहुत प्यार करता है। तभी जियांग चेंग कहता है, वही मैं सोचता हूँ, आखिर इतने हार्टलेस पर्सन के साथ जिसके फेस पर कभी स्माइल भी नहीं होती, मेरा भाई उससे इतना प्यार कैसे कर सकता है? इसके लिए मेरा भाई पूरी तरीके से पागल है। तुम देखो, तुमने कभी उससे स्माइल करते हुए देखा है? तभी वेन्निंग कहता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी पिंग लैन वांगजी से बहुत प्यार करता है, ऐसा कहता है, जिस पर जियांग चेंग अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वहीं हम देखते हैं कुरेन जो वांग जी के साथ रूम में खड़े हुए थे, वो वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें? ऐसा कहकर वो एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। वहीं वांग जी जो अभी भी कुछ नहीं कह रहा था, तभी कुरेन कहते हैं, देखो वांग जी, कुछ दिनों में तुम्हारी विंग के साथ शादी हो जाएगी। बस मैं चाहता हूँ तब तक तुम्हें हमारे सारे नियम अच्छे से मानने चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिले? वांग जी जो अपने अंकल की बात सुनता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता, वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी कुरेन कहते हैं, देखो वांग जी, तुम अगर चाहते हो कि तुम विंग से शादी करो तो याद रखो, तुम्हें इस बात का अच्छे से ख्याल रखना होगा। गुसू के नियम के हिसाब से तुम्हें वो सब कुछ शादी से पहले नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे आज तक समझ नहीं आती तुम इतने सेमलेस कैसे हो गए हो। जिस वांग जी को मैं जानता हूँ वो वांग जी कभी ऐसा नहीं था, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस वांग जी को जानता ही नहीं हूँ। वांग जी अचानक अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल, मैं विंग से प्यार करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी कब होने वाली है। तभी लैन कुरेन अचानक अपनी मुट्ठियां बींच लेते हैं और कहते हैं, देखो वांग जी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं विंग को वापस युंगमिन भेज दूंगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती। वांग जी अचानक गुस्से में आ जाता है और कहता है, अंकल, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, विंग मुझसे दूर नहीं जाएगा। तभी कुरेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो सोचो, अगर विंग प्रेग्नेंट हो गया शादी से पहले तो लोग उसके बारे में बातें करेंगे। क्या तुम चाहते हो कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें करें? जिस पर वांग जी अचानक शॉक हो जाता है और वो अपने अंकल की तरफ देखने लगता है। तभी अंकल कहते हैं, वांग जी, मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मेरी बातों को समझो। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों इस तरीके से एक साथ एक रूम में रात बिताओ, समझे तुम? वांग जी के ईयर पूरी तरीके से पिंक हो चुके थे, लेकिन वो जानता है कि उसके अंकल भी गलत नहीं कह रहे, और जहाँ तक उसे पता है रात में उसने कुछ भी ऐसा प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है जिससे विंग के प्रेग्नेंट होने के चांस कम हो। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अंकल, मैं आगे से याद रखूंगा। तभी कुरैन कहते हैं, वांग जी, देखो, तुम्हारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 1 महीना है, और तुम अच्छे से जानते हो मैं नहीं चाहता कि विंग के बारे में लोग गलत बातें करें। वो अब तुम्हारा ओमेगा है, समझे तुम? जिस पर वांग जी कहता है। कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। वांग जी फिर वहाँ से बाहर निकल आता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी की मुलाकात सिचैन से होती है। सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी अपने भाई को देखता है और वो करता है। सिचैन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? क्या अंकल ने आज फिर से तुम्हें? वांग जी कुछ भी नहीं कहता। कुरैन कहते हैं, पर वांग जी, ये तो सच है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम विंग से इतना प्यार करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता अंकल क्या सोचते हैं, पर वांग जी, मैं तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत खुश हूँ। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। सिचैन एक स्माइल करते हैं। तभी वांग जी कहता है, गगा, मैं जिंगसी जा रहा हूँ, मुझे विंग को देखना है, वो ठीक है कि नहीं। ऐसा सुनकर सिचैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी, क्या तुमने फिर से? वांग जी कुछ भी नहीं कहता, उसका पूरा फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। सिचैन एक स्माइल करती हैं और कहते हैं, जाओ, मुझे लगता है तुम्हें मिस्टर वे को देखना चाहिए। ऐसा कहते हैं और फिर एक स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी सीधा जिंसी के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो जिंसी में पहुँचता है, वो सबसे पहले डोर ओपन करता है और अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि विंग बहुत पीसफुली सोया हुआ था, लेकिन उसने जो सूप रखा था वो पूरी तरीके से बॉयल खाली था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अच्छा हुआ। वांग जी विंग को देखते ही पहचान गया कि उसने अच्छे से नहा लिया है और वो आराम कर रहा है। तभी वो विंग के पास जाता है और अचानक उसकी लिप्स को धीरे से टच करता है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, तभी अचानक विंग की आंखें ओपन होती हैं और वो कहता है, लंजा, तुम आ गए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ, पर तुम बेस्ट हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे बैक में कितना पेन हो रहा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था। मैं क्लास अटेंड करना चाहता था। तुम्हारे अंकल मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगे ना?
वांग जी जो विंग की बात सुनता है और एक स्माइल करता है और कहता है तुमसे कोई नाराज नहीं है, ऐसा कहता है और अचानक विंग के लिप्स पे किस कर लेता है। विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करता है। तभी वो कहता है तुम्हें मेरे लिप्स इतने पसंद क्यों है। वांग जी कहता है मैं नहीं जानता, पर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे लिप्स बहुत पसंद है। मैं हमेशा इन्हें इसी तरीके से किस कर सकता हूँ, इन्हें खा सकता हूँ। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और धीरे से उसके चेस्ट पे करता है और कहता है तुम बहुत सीमलेस हो गए हो, तुम्हें पता है। वांग जी अचानक विंग के ईयर के करीब जाता है और उसे अपनी टंग से सक करता है और कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अच्छे से जानते हो कि वांग जी सेमलेस सिर्फ विंग के लिए है। विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग के लिप्स पर किस कर लेता है और कहता है तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक विंग को टाइटली हग कर लेता है। तभी विंग कहता है पर वांग जी अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, चांग चैंग मेरा वेट कर रहा होगा, तुम नहीं जा पता वो मुझे मार डालेगा। तभी वांग जी अचानक उसका फेस पूरी तरीके से कोल्ड हो जाता है और कहता है किसी को भी तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं है। विंग कहता है वांग जी चलो सोना बंद करो, वो मेरा भाई है। वांग जी कहता है मुझे पता है वो तुम्हारा भाई है, लेकिन वो तुम्हें डांटने वाला कौन हो सकता है। तभी विंग कहता है वांग जी वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी अचानक वांग जी विंग की नेक पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है विंग विंग वांग जी के अलावा तुमसे कोई उतना प्यार नहीं कर सकता, समझे तुम। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है लंचा। वांग जी कहता है बिल्कुल, याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम। वांग जी की बात सुनकर विंग एक गहरी सी सांस लेता है और धीरे से वांग जी की चेस्ट पेट करता है और कहता है तुम इतना जलस क्यों हो जाते हो, तुम सच में बहुत जलस हो जाते हो। मैं तुम्हें बता दूं मैं और यांगचिंग दोनों भाई हैं, समझे तुम। विंग की बात सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के लिप्स पे किस कर लेता है। वहीं विंग धीरे से खड़ा होता है, वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, समझे तुम। ऐसा कहता है। वांग जी हूँ कहता है, लेकिन वांग जी देखता है विंग के जाने से पहले अचानक वांग जी विंग की कमर को पीछे से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है अब क्या हुआ। वांग जी कहता है लेकिन मुझे जाने से पहले किस करो। विंग कहता है क्या। वांग जी तुम मेरी तरफ देखो, कोई भी मुझे देखकर बता सकता है कि तुमने मेरे लिप्स पूरी तरीके से घायल कर दिए हैं। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जिंसी से बाहर नहीं जाने दूंगा। वहीं वांग जी की बात सुनकर विंग का फेस रेड हो जाता है, लेकिन वो फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग जब किस ब्रेक करते हैं, वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है क्या अब मैं जाऊं। वांग जी हूँ कहता है। विंग एक स्माइल करके जिंसी से बाहर चला जाता है और वांग जी चुपचाप वहीं बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसके फेस पर एक स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही जिंसी से बाहर निकलता है वो सीधा अपने रूम के अंदर जाता है जहाँ चांग चैंग, न्यूसेन और वेन्निंग पहले से ही तीनों बैठ के पढ़ रहे थे। जैसे ही जियांग चैन वी को देखता है वो कहता है ओह तो क्या तुम वापस आ गए, वैसे ही क्या तुम्हें फुर्सत मिल गई उस वांग जी के रूम से आने की। विंग कहता है जियांग चैन तुम कैसी बात कर रहे हो। तभी जियांग चैन कहता है क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ विंग, मुझे समझ नहीं आता तुमने उस कोल्ड पर्सन आदमी के फेस में ऐसा क्या देखा कि तुम उसके प्यार में इतने पागल हो। तभी विंग कहता है देखो जियांग चैन तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लंजा के लिए कुछ भी कहो, और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए मैं लंजा से बहुत प्यार करता हूँ। जियांग चैन कहता है सेमलेस। तभी जियांग चैन विंग की नेक को, विंग के लिप्स को देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जियांग चैन कहता है क्या तुम पागल हो, सोचो अगर मॉम डैड को पता चला कि तुमने शादी से पहले ये सब किया है वो तुम्हें कितना डांटेंगे। विंग कहता है इसमें क्या बात है, मैं और लंजा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी न्यूसेन कहता है पर सच में तुम्हारे लिप्स देखो, मुझे लगता है हंगुनजुन देखने में जितने कोल्ड दिखते हैं उतने हैं नहीं, देखो बेचारे विंग की क्या हालत कर दी है। तभी वेनिंग जो एक साय फील करता है और चुपचाप दूर खड़ा होता है। तभी वेनिंग की को ऐसे देखकर न्यूसेन कहता है वेनिंग क्या तुम विंग से कुछ भी नहीं कहोगे। वेनिंग कहता है नहीं मैं विंग काका से कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन तभी विंग कहता है तुम तीनों मुझे इस तरीके से देखना बंद करो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ।
तभी जियांग चेंग कहता है, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहोगे कि आज क्लास में क्या पढ़ाया था? तभी विंग कहता है, नहीं, वांग जी ने कहा है कि वो बाद में मुझे सब कुछ समझा देगा। जियांग चेंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर मॉम डैड को इन सब के बारे में पता चला तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगे, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। और अचानक वो वांग जी और अपनी नाइट की सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। वो बहुत खुश होता है, उसके टमी में बटरफ्लाई उड़ रही थी। वो अपने मन में कहता है, मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वांग जी मुझसे इतना प्यार करता है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं कुरैन जो अपने रूम में चुपचाप बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं एक पर्सन जो कुरैन के पास आता है और वो कुरैन के सामने आकर बैठ जाता है। तभी लैन कुरैन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, कुरैन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ कल्टीवेटर सिमयांग? सिमयांग कहता है, गुरुजी हमें आपकी सहायता चाहिए। लैन कुरैन कहते हैं, क्या बात है, बताओ। तभी सिमयांग कहता है, अचानक कुछ लोगों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है और वो हर रात में आकर हमला करते हैं। हमें नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हम जब भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो अचानक से सब पर हमला कर कर भाग जाते हैं। लैन कुरैन जैसे ये सुनते हैं वो कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? तभी सिमयांग कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? तभी सिमयांग कहता है, मैं चाहता हूँ आप कुछ अपने अच्छे कल्टीवेटर लेकर हमें उन लोगों से बचाएं। तभी कुरैन 1 मिनट कुछ सोचते हैं, अचानक उनके दिमाग में कुछ आता है। तभी वो देखते हैं, वो एक कल्टीवेटर को बुलाते हैं। वो कल्टीवेटर जैसे ही कुरैन की आवाज़ सुनता है वो अंदर आता है और कुरैन को वो करता है। कुरैन कहते हैं, जाओ लैन सिचेन और वांग जी को यहाँ लेकर आओ। जिस पर वो कल्टीवेटर कहता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। तभी सिमयांग लैन कुरैन को सब कुछ बताता है कि बुहान गांव में आजकल क्या हो रहा है। वो उसकी बात सुनकर अचानक लैन कुरैन थोड़े परेशान हो जाते हैं। लैन कुरैन कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? तभी वो पर्सन कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में वांग जी और लैन सिचेन दोनों लैन कुरैन के रूम के अंदर एंटर करते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी विंग, वांग जी सिचेन, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। वांग जी और सिचेन पहले लैन कुरैन को बू करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ अंकल, आप इतने परेशान क्यों हो? तभी वो सामने सिमयांग को देखते हैं। सिचेन कहते हैं, कल्टीवेटर सिमयांग? सिमयांग सिचेन को देखकर एक स्माइल करता है और अचानक सिचेन और वांग जी को बू करता है। तभी सिचेन कहते हैं, कल्टीवेटर सिमयांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिमयांग कहता है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तभी वांग जी जो लैन कुरैन की तरफ देखता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी और सिचेन मेरी बात अच्छे से सुनो। वुहान गांव में आजकल कुछ लोग आकर हमला करते हैं और फिर वो वहाँ के लोगों को घायल कर कर चले जाते हैं। हमें बस ये पता करना है कि वो कौन है और तुम्हें इन हमलों को रोकना होगा। इसलिए तुम्हें कल सुबह ही वुहान गाँव के लिए निकलना होगा। जिस पर वांग जी और सिचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिचेन कहते हैं, ठीक है अंकल। तभी कुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हें भी सिचेन के साथ जाना होगा, क्योंकि हो सकता है वो लोग ज़्यादा खतरनाक हों। इसलिए जब तुम दोनों साथ में होंगे तो मुझे लगता है कि तुम दोनों ये साथ में मिलकर कर सकते हो। जिस पर कुरैन की बात सुनकर वांग जी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो विंग को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये सब करना उसका फ़र्ज है। तभी वो अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, बिल्कुल अंकल, मैं गगा के साथ जाऊंगा। जिस पर कुरैन एक स्माइल करते हैं। तभी हम देखते हैं सभी लोग, सिमयांग खड़ा होता है और उन दोनों को बुक करता है और कहता है, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। जिस पर कुरैन कहते हैं। कुरैन कहते हैं, ठीक है, तब तक तुम हमारे गुच्छू में रह सकते हो। वो एक कल्टीवेटर को बुलाते हैं और एक रूम में सिमयांग को लेने को कहते हैं। जिस पर कल्टीवेटर सिमयांग को अपने साथ ले जाता है। सिचेन भी कुरैन को वो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वांग जी जैसे ही जाने वाला था, अचानक कुरैन वांग जी को रोक लेते हैं। वांग जी जो पीछे मुड़ता है। तभी कुरैन कहते हैं, वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में विंग को बताओ, क्योंकि तुम नहीं जानते जब भी तुम कहीं चले जाती हो तो वो कितना परेशान हो जाता है। और सच बताऊँ तो उसे इतना परेशान देखकर
हमारे क्लैन में किसी को पसंद नहीं आता, सभी लोग उसे इतना परेशान देखकर बहुत परेशान होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे से बता कर जाओ, और मैं जानता हूँ वहाँ तुम्हें कुछ टाइम भी लग सकता है। जिस पर वांग जी कहता है, विंग के बारे में सोचकर ही पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सा दर्द फील हो रहा था, लेकिन वो जानता है ये सब करना भी ज़रूरी है। हर बार जब भी वो विंग को ऐसे छोड़ कर जाता है तो विंग इतना परेशान हो जाता है। वो जब तक वांग जी वापस नहीं आता वो ना अच्छे से खाता है ना पीता है, जिस वजह से कभी कभी सभी कुलैन में बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी कुरन की तरफ देखता है और कहता है और सीधा वहाँ से बाहर निकलता है। वो सीधा वांग जी विंग के रूम के सामने खड़ा था, क्योंकि रात बहुत थी और सुबह उसे निकलना था, इसलिए उसे विंग को अभी बताना होगा। वो जल्दी से डोर नॉक करता है, तभी हम देखते हैं जियांग चेंग अचानक डोर ओपन करता है। जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हंगुंजुन। वांग जी कहता है, विंग कहाँ है? जियांग चेंग कहता है, वो सो रहा है। वांग जी जो जियांग चेंग को साइड करता है और अचानक अंदर आता है। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनता है वो अचानक बेड से बैठ जाता है और कहता है, लंजा, तुम यहाँ इतनी रात को? वांग जी कहते हैं, विंग मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग का फेस अचानक रेड हो जाता है और वो रेड फेस की तरफ वांग जी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो हमेशा बस वही चलता रहता है। तभी विंग वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अचानक रूम से बाहर ले जाता है। विंग कहता है, लंजा, हम तुम्हें पता है ना, हमने वो सब कुछ सुबह तक किया है और मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अभी ये नहीं करना चाहता। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और धीरे से उसके फोrehead पे हिट करता है और कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग में बस वही चलता रहता है? विंग कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, विंग, मुझे तुमसे किसी और बारे में बात करनी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तुम नहीं जानते, तुम्हें देखकर मुझे खुद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, सीमलेस। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं तुम्हें अपने रूम में ले जा रहा हूँ, तुम पूरा टाइम मेरे साथ रहोगे। विंग कहता है, क्या बात है लंजा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? तभी हम देखते हैं वांग जी कुछ भी नहीं कहता, विंग को अचानक टाइटली अप और अपनी चेस्ट से लगा लेता है। विंग भी अपने दोनों हाथ वांग जी की नेक में ले जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों सीधा उस रूम के अंदर जाते हैं। तभी वांग जी जो विंग को धीरे से बेड पर बिठा देता है, वो जिंगसी का डोर बंद करता है और विंग के पास आकर बैठ जाता है। विंग कहता है, क्या बात है लंजा, तुम इतना परेशान क्यों हो? वांग जी कहता है, विंग, मैं कुछ टाइम के लिए बुहान गांव जा रहा हूँ। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, विंग, मुझे जाना होगा। एक्चुअली वहाँ कुछ गलत चल रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ कुछ लोग नाइट में आते हैं और लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें घायल कर कर चले जाते हैं। लोग नहीं पता लगा पा रहे कि आखिर वो कौन है। विंग कहता है कि क्या क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? भांग जी कहते हैं, विंग, बिल्कुल नहीं, मैं बस कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम तब तक अच्छे से अपनी क्लासेस लो। मैं नहीं चाहता कि तुम अब क्लास मिस करो, और सबसे पहली बात, तुम अच्छे से खाना खाओगे, बिल्कुल उदास नहीं रहोगे और अच्छे से अपनी मस्ती करोगे। विंग कहता है, भांग जी, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता? वांग जी विंग को अचानक खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम एक ओमेगा हो। तभी विंग कहता है, वांग जी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक ओमेगा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं अच्छे से जानता हूँ कि विंग कुछ भी कर सकता है, लेकिन वांग जी कहता है, विंग, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें वहाँ चोट पहुँचे। सच तो ये है कि हम उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और सच है, अंकल किसी भी ओमेगा को नहीं जाने दे रहे। ओमेगा सिर्फ अंकल चाहते हैं सिर्फ अल्फा ही वहाँ जाए, इसलिए ना ही जियांग चेंग, नी हुसैन, पेंडिंग, हम किसी को साथ नहीं ले जा रहे। विंग कहता है, पर वांग जी, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग, मेरी बात समझो। विंग कहता है, तुम हमेशा मुझे ऐसे छोड़कर चले जाते हो, तुम नहीं जानते मैं तुम्हें बाद में कितना मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। विंग की बात सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक विंग के फोrehead पर किस करता है। वो कहता है, ये लास्ट टाइम है, मैं वादा करता हूँ जब नेक्स्ट टाइम मैं इस तरीके से हंटिंग पर जाऊँगा तो मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा।
विंग कहता है प्रॉमिस। भांग कहता है प्रॉमिस। विंग अचानक भांग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है लंजा, तुम अपना वादा याद रखना। भांग कहता है ऑफ कोर्स, मैं अपना वादा याद रखूंगा। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वांगजी विंग को बेड पर लिटा देता है और अचानक उसके पास आकर लेट जाता है। वो विंग को खींचकर अपनी चेस्ट पर लिटाता है। तभी विंग जो वांगजी की चेस्ट पे अपने हाथ घुमाता है और कहता है लंजा, तुम कितने दिन में वापस आओगे। वांगजी कहता है विंग, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, बस कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विंग कहता है मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा, तुम जानते हो ना, जब तुम चले जाते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगा। ऐसा कहता है और अचानक विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें आज ऐसे ही अपनी चेस्ट से लगाकर सोना चाहता हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं अब हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग धीरे से अपनी आइज़ ओपन करता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है, वो पास में देखता है जहाँ एक नोट लिखा था। विंग को पता था कि वांगजी चला गया है। वो उस नोट को देखता है जिस पर वांगजी ने लिखा था, विंग अच्छे से खाना और अच्छे से अपना ख्याल रखना, और हाँ, ज़्यादा शैतानी मत करना, नहीं तो अंकल तुम्हें डांटेंगे, और सबसे बड़ी बात, अल्फाओं से दूर रहना, किसी के भी करीब मत जाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा लंजा। ये देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और अचानक वो उस छोटे से लेटर को अपनी लिप्स से लगाता है और कहता है मैं भी अपनी लंजा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी, सिचेन, सिमिंगयाओ और उनके साथ और कुछ भी अल्फा कल्टीमेटर साथ में निकल जाते हैं। वो सभी लोग वुहान गांव पहुंच जाते हैं। वो वुहान गांव पहुंचकर वांगजी, सिचेन सभी लोग उन लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो कई टाइम तक उस चीज़ों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग, हालांकि जब भी वो हमला करने आते सिचेन और वांगजी और बाकी जितने भी कल्टीवेटर थे, वो उन्हें रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर वो लोग कौन हैं। वहीं हम देखते हैं अब 2-3 दिन बीत जाते हैं। पिंग बहुत परेशान रहने लगा था। पिंग ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था क्योंकि उसे वांगजी की बहुत याद आती थी। वहीं कुरैन को विंग को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हालांकि कभी कभी विंग की शैतानी कुरैन को परेशान करती, लेकिन सच तो यह है कि कुरैन को भी विंग का इस तरीके से चुप चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें भी अच्छा नहीं लगता जब विंग इस तरीके से चुप रहता है। तभी हम देखते हैं अचानक कुरैन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग। विंग जो कुरैन की तरफ देखता है और कहता है हाँ 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 हाँ। तभी कुरैन कहते हैं विंग, क्लासेस खत्म होने के बाद मेरे कमरे में आओ। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं सारी क्लासेस खत्म होने के बाद विंग सीधा लैंड कुरैन के रूम में जाता है। तभी वो कुरैन को देखकर वो करता है। कुरैन विंग को अपने साथ बैठने को कहते हैं। विंग वहीं चुपचाप कुरैन के सामने बैठ जाता है। तभी लैंड कुरैन कहते हैं विंग देखो, मैं जानता हूँ तुम वांगजी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा इस तरीके से चुप चुप रहना, उदास रहना, वांगजी को पता चलेगा तो तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे अच्छा लगेगा। विंग अचानक अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं देखो विंग, अगर उसे कभी पता चला कि तुम इस तरीके से परेशान थे तो याद रखना वो बहुत परेशान हो जाएगा और शायद नेक्स्ट टाइम वो कभी भी वापस इस तरीके से नाइट रनिंग पर ना जा पाए। तुम क्या चाहते हो। भीम जब ये सुनता है तो वो कहता है सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। अंकल कहते हैं अगर तुम चाहो तो वांगजी की जिंगसी में जाकर वहाँ सो सकते हो, आराम कर सकते हो। मैं जानता हूँ तुम और वांगजी एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन विंग तुम्हें समझना होगा। तुम्हें क्या लगता है वांगजी भी वहाँ उतना ही परेशान होगा जितनी यहाँ तुम्हें, लेकिन देखना वो जल्दी वापस आ जाएगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू अंकल। कुरैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है अब जाओ आराम करो। जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग सीधा वहाँ से निकलकर जिंगसी में जाता है। वो जिंगसी को ओपन करता है और सीधा वांगजी के बेड पे लेट जाता है। वांगजी के बेड पे लेटते ही वांगजी की खुशबू जो पूरे रूम में थी, वो उस पल्लू को सीधा अपनी चेस्ट से लगाता है और कहता है पता नहीं वांगजी, ये पहली बार है जब मैं तुम्हें इतना याद कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों
इस बार एक अलग सी बेचैनी है। तुम कब वापस आओगे? तुम जल्दी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वुहान गांव में, जहाँ वांग जी से चैन एक घर में रुके थे, जहाँ वो सभी लोग बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं एक कल्टीवेटर जो वांग जी के सामने आता है और कहता है, हंगुंजुन, आपको क्या लगता है, क्या हम उन लोगों को पकड़ पाएंगे? तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ भी हो, लेकिन हमें पता तो लगाना होगा, कैसे भी करके गगा हमें उन्हें पकड़ना होगा, नहीं तो हम नहीं जानते कि अगर वो अभी कुछ दिन हमला ना करें, लेकिन हमारे जाने के बाद वो लोगों को फिर से परेशान कर सकते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम सच कह रहे हो, हमें कुछ ना कुछ तो जल्दी से जल्दी करना ही होगा। वहीं हम देखते हैं अचानक एक लड़की वांग जी के सामने आती है और एक स्माइल करती है। वो जिस घर में रुके थे उस ओनर की लड़की थी। वो वांग जी को चुप चुप कर देखती थी, उसे वांग जी बहुत पसंद था। तभी हम देखते हैं वो वांग जी के सामने आती है और अचानक वांग जी को देखकर एक स्माइल करती है, लेकिन वांग जी का फेस पूरी तरीके से कोल्ड था। उसके फेस को देखकर हर कोई डर जाए, लेकिन वो लड़की फिर भी एक स्माइल करती है, लेकिन वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जिससे उस लड़की को थोड़ा बुरा लगता है। तभी सिचेन उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मिस मिसोई, क्या आपको चाहिए, कुछ आपको चाहिए? तभी मिसोई एक स्माइल करती है और कहती है, नहीं मिस जेबीजुन, मैं तो बस आप सबको ये चाय देने के लिए आई थी, ऐसा कहती है। वो सभी को चाय के कप देती है, सभी उसे पीते हैं और तारीफ करते हैं, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी को विंग की बहुत याद आ रही थी। वहीं हम देखते हैं नाइट हो चुकी थी, उन्हें पता था कि वो हमलावर नाइट को ही आते हैं। सभी लोगों ने डोर बंद कर लिए थे, वांग जी से चैन और सारे कल्टीवेटर बाहर पहरा दे रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक मिसुई जो कमरे की विंडो से चुपचाप भांग जी को देख रही थी। भांग जी को देखते ही मिसुई की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो कहती है, सच में हंगुंजुन बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। क्या हो अगर हंगुंजुन मुझे पसंद करें और मैं हंगुंजुन से शादी कर लूं? क्या मुझे हंगुंजुन को अपने दिल की बात बतानी चाहिए कि मैं हंगुंजुन को पसंद करने लगी हूँ, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं अचानक कुछ लोग जो सामने आते हैं और हमला करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचैन, वांग जी और सारे कल्टीवेटर उन लोगों की तरफ भागने लगते हैं, उन लोगों को खींचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी अपनी शिवियन पर बैठता है और उड़ जाता है और ये अचानक एक पेड़ पे भागते हुए आदमी को पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, वो पर्सन जो मुखौटा लगाए हुए था, वांग जी उसे खींचकर अचानक नीचे लेकर आ जाता है। वहीं से चैन भी एक पर्सन को और पकड़ते हैं और बाकी जितने भी 3 पर्सन थे उन्हें कल्टीवेटर पूरी तरीके से मार देते हैं। वो उन दोनों पर्सन को सीधा उठाकर नीचे फेंक देते हैं, जिसमें हम देखते हैं एक पर्सन भागने की कोशिश करता है। तभी एक कल्टीवेटर अचानक अपनी तलवार निकालता है और उसके मार देता है, जिस पर सिचैन उस कल्टीवेटर की तरफ देखते हैं। तभी वो कल्टीवेटर कहता है, आप देखिए उसके हाथ में कुछ अलग चीज़ है, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे आपके अंदर डालने वाला था। तभी सिचैन उसकी तरफ देखते हैं और उस चीज़ की वो कहते हैं, ये तो एक जहरीला पौधा है, जिसे किसी को भी टच करो वो इंसान मर सकता है, जिस पर वांग जी शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी उस पर्सन की तरफ देखने लगता है जिसे वांग जी ने पकड़ रखा था। वो पर्सन चिल्लाता है और कहता है, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, कौन हो तुम? वो पर्सन अचानक वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, हंकुंजिन छोड़ दो मुझे। वांग जी कहता है, ओह तो तुम हमें जानते भी हो। तभी सिचैन अचानक उसका मुखौटा उठा देते हैं और वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, सूसे तुम? सूसे जो वांग जी, सिचैन और बाकी कल्टीवेटर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। सूसे कहता है, छोड़ो। तभी सिचैन कहते हैं, सूसे आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? सूसे एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं क्यों ना करूं? इन गांव के लोगों ने कितना गलत किया है, आप जानते हैं मैं इन गांव के किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वांग जी कहता है, सूसे तुम्हें क्या हुआ है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें इन लोगों को इस तरीके से चोट पहुंचाकर क्या मिलेगा? सूसे कहता है, क्यों? जब इन लोगों ने मेरे माता पिता के संग इतनी चोट पहुंचाई तब क्या हुआ था? तब तो कोई नहीं आया था। अगर आपको ऐसा लगता है हंगुंजुन कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे मार डालिए, अगर मुझे आप जिंदा छोड़ेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं और वो सभी बाहर निकल कर आते हैं।
तभी से चैन, भांगजी और सभी कल्टीवेटर उन गांव वालों की तरफ देखने लगते हैं। सभी लोग सूसे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सूसे जो सभी लोगों की तरफ देखता है गुस्से में। तभी हंगुंजुन जो सबकी तरफ देखते हैं और वो सूसे से पूछते हैं, सूसे आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ और तुम इन गांव वालों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सूसे कहता है, हंगुंजुन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप इन गांव वालों से पूछिए जिन्होंने मेरे माता पिता को बाहर खींच खींच कर मार डाला, उन्हें कितना पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें लगता था कि मेरे माता पिता कोई जादुई दवा बनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे माता पिता तो सिर्फ औषधि बनाते थे ताकि वो लोगों को अच्छे से बचा सकें। वांग जी और सिचेन तो शॉक्ड हो जाते हैं। गांव वाले भी अचानक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपना फेस नीचे कर लेते हैं। तभी वांग जी गांव वालों की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये सच है? तभी गांव वालों में से एक बुजुर्ग पर्सन सामने आता है और कहता है, देखो सूसे, हम मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है। हमें तो ये बताया गया था कि तुम्हारे पिता और माता एक जादुई दवा बनाते हैं, हमने तो बस। तभी वांगजी कहता है, लेकिन ये तो आप लोगों ने गलत किया। आप बिना किसी चीज़ को सोचे समझे इस तरीके से इस बात पर कैसे पहुंच सकते हैं? तभी एक पर्सन जो अचानक उन सब की तरफ देखता है और कहता है, हमें माफ़ कर दो सूसे। हंगुंजुन कहता है, आप लोगों ने गलत किया है। आपको क्या लगता है किसी को माफ़ी मांगने से हम किसी का दर्द कम कर सकते हैं? नहीं, आपने जो सूसे के साथ किया वो गलत था। तभी सिचेन कहते हैं, बिल्कुल, आपको किसी भी इंसान को बिना जाने सोचे किसी के साथ ऐसा करना बहुत गलत बात है। वहीं वांगजी सूसे की तरफ देखता है और कहता है, पर सूसे, तुम्हें भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। सूसे कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे माता पिता को मेरे सामने मार दिया गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं चुपचाप बस रोता हुआ उन्हें देखता रहा। मैं एक छोटा बच्चा था। मैंने तभी अपने आप से वादा किया था कि जब मैं समझ बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इन लोगों से गिन गिन कर अपने माता पिता की मौत का बदला लूंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन और वांगजी सबकी तरफ देखते हैं। सभी लोग अचानक अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और सूसे से माफ़ी मांगने लगते हैं, क्योंकि गांव वालों को तो सिर्फ भड़काया गया था कि सूसे के माता पिता ऐसा करते हैं। लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली थी तो उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ था। उसके बाद उन्होंने सूसे को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो सूसे को नहीं ढूंढ पाए और इस बात का रिग्रेट उन्हें हमेशा था। सूसे जब उन लोगों को ऐसे देखता है तो हालांकि सूसे भांगजी की तरफ देखता है। भांगजी कहता है, सूसे, तुम क्या चाहते हो अब? क्या तुम इन लोगों को और नुकसान पहुंचाना चाहते हो? सूसे अचानक जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, नहीं, मैं इन लोगों को अब और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ ये मेरे माता पिता की गिरफ्त पर जाएं और उनसे माफ़ी मांगें, जिस पर सभी लोग हाँ कहते हैं। वहीं वांगजी और सिचेन सारे कल्टीवेटर एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं सूसे जो अंगुंजुन और सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए अंगुंजुन जयविजुन, मैं जानता हूँ मैंने गलती की। तभी सिचेन कहते हैं, हम मानते हैं सूसे, तुमने गलती की, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज है, इसलिए हम तुम्हें माफ़ करते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। सूसे भी खड़ा होता है और अपने घर पे चला जाता है, जो उसके माता पिता का घर था, जहाँ वो इतने सालों से नहीं गया था। वहीं हम देखते हैं वांगजी और सिचेन और सारे कल्टीवेटर फिर वापस अपने उस घर में आ जाते हैं। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। सिचेन कहते हैं, वांगजी, अब हम सुबह वापस गुसू के लिए निकलेंगे। वांगजी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो विंग से इतने दिन से दूर था और उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो लेटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खड़ा होता है और सीधा उस दालान में आ जाता है। वहीं हम देखते हैं अचानक मिसोई जो वांगजी को ऐसे देखती है और वांगजी के पास आती है। मिसोई को देखकर वांगजी एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी मिसोई वांगजी के सामने आती है और कहती है, हंगुंजुन, मुझे आपसे कुछ कहना है। वांगजी जैसे ही मिसोई की तरफ देखता है और कहता है, बोलिए मिस मिसोई, आप क्या कहना चाहती हैं? मिसोई कहती है, हंगुंजुन, ए, वो बात यह है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मिसोई की बात सुनकर वांगजी एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी वो मिसोई की तरफ देखता है, वो अपनी गुस्से में मुट्ठियां बींच लेता है, क्योंकि कभी भी वो नहीं चाहता कि विंग के अलावा उसके सामने कोई इस तरीके से आए। तभी वांगजी कहता है, मिस मिसोई, मैं आपको सच बता दूं, मेरे पास पहले से ही मेरा ओमेगा है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, समझिए आप। मैं आपसे बस यही चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप कभी भी मेरे सामने आकर ऐसी बातें ना करें, ऐसा कहता है और अचानक पीछे मुड़ जाता है। मिसोई अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेती है, उसकी आंखें अचानक नम हो जाती हैं।
तभी हम देखते हैं अचानक उसके शोल्डर पर एक हाथ पड़ता है जो उसके पिता थे। तभी उसके पिता कहते हैं, मिसोई मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें हंगुन जुन के लिए इस तरीके से अपने दिल में फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। तुम वैसे भी जानती हो सभी लोग कहते हैं हंगुन जुन बहुत हार्टलेस है, लेकिन हंगुन जुन का एक ओमेगा है जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए मिसोई मैं चाहता हूँ कि तुम हंगुन जुन से दूर रहो। मिसोई अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेती है, लेकिन वो रोती है और कहती है, ठीक है पिताजी मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी सिचैन, वांगजी और कल्टीवेटर वहीं खड़े हुए थे। तभी अचानक मिस मिसोई सबके लिए चाय लेकर आती है। वो सबको अपने हाथों से उठा उठाकर चाय के छोटे छोटे कप देती है और वो एक कप वांगजी को देती है। वांगजी उस कप की तरफ देखता है और मिसोई की तरफ, क्योंकि उसे नाइट की बातें याद है। वो चाय पीना नहीं चाहता था, लेकिन मिसोई वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, हंगुंजुन जो कुछ नाइट में हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं फिर से कभी ऐसी बात नहीं कहूँगी। जिस पर वांगजी कुछ भी नहीं कहता। सिचैन वहीं शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक वांगजी उस कप को ले लेता है और उस चाय को पी लेता है। मिसोई एक स्माइल करती है और कहती है, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ऐसा कहती है और अचानक वहाँ से चली जाती है। वहीं सिचैन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मिसोई किस बारे में बात कर रही थी। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता। सिचैन कहते हैं, क्या। वांगजी कहता है, हाँ मुझे नहीं पता मिस मिसोई किस बारे में बात कर रही थी और मुझसे किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही थी। वहीं सिचैन एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है वांगजी अब हमें चलना होगा। गुस्सू में अंकल हमारा इंतजार कर रहे होंगे, पहले ही मैंने उन्हें संदेश भेज दिया है। जिस पर वांगजी कहता है। वहीं वांगजी सिचैन बाकी कल्टीवेटर सीधा वहाँ से निकलते हैं और गुस्सू के लिए पहुँच जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग को जब ये पता चलता है कि वांगजी आज वापस आ रहा है तो वो इतना खुश हो जाता है। वो चारों तरफ खुशी से घूमने लगता है। वो बहुत खुश था। उसने इतने दिन से वांगजी को नहीं देखा। वो तो बस वांगजी को टाइटली हग करना चाहता है, उसे किस करना चाहता है। तो वांगजी के लिए पूरी तरीके से तड़प रहा है। वहीं हम देखते हैं अचानक जियांगचेंग जो विंग को इतना खुश दिखता है और कहता है, इडियट तुम इतना खुश क्यों हो। विंग कहता है, क्यों ना हूँ, मेरा वांग लंजा इतने दिन बाद वापस आ रहा है। मैं उसे कितना हग करना चाहता हूँ और किस करना चाहता हूँ। तभी जियांगचेंग कहता है, सेमलेस पर्सन तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी सिचेन जियांगचेंग की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली मैंने तो नहीं कहा, तुम्हें शर्म आती है मुझे नहीं। और वैसे भी मैं अपने अल्फा से बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ मैं अपने अल्फा की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ हम देखते हैं सभी सिचैन वांगजी सभी कल्टीवेटर धीरे धीरे घुस के गेट से अंदर एंटर करते हैं। कुरैन सभी लोग वहीं खड़े हुए थे। विंग जो भी वहीं खड़ा था वो वांगजी को देखता है तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन पता नहीं क्यों पूरे रास्ते बहुत परेशान थे, क्योंकि वांगजी का बिहेव थोड़ा सा अजीब था। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि सडनली वांगजी को क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहते। वहीं हम देखते हैं वांगजी सिचैन सभी अंदर आते हैं। कुरैन सबके सामने जाते हैं और कहते हैं, वांगजी सिचैन तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, और सब सारे कल्टीवेटर को भी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिस पर सभी कल्टीवेटर कुरैन को झुककर वो करते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अचानक दौड़कर वांगजी के गले लग जाता है और टाइटली वांगजी को पकड़कर कहता है, लंजा मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ऐसा कहता है। वहीं वांगजी तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो अचानक विंग की तरफ देखता है और अचानक विंग के दोनों हाथ अपनी गर्दन से निकालता है और धीरे से विंग को अपने से दूर करता है और कहता है, कौन हो तुम। विंग तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लंजा तुम क्या कह रहे हो, ये कैसा मजाक है कि मैं कौन हूँ। वांगजी अचानक अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, गगा ये कौन है। सिचैन वांगजी कुरैन वहाँ खड़े थे, वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम क्या कह रहे हो। वांगजी कहता है, कौस गगा ये कौन है और मुझे इस तरीके से टच क्यों कर रहा है। तभी कुरैन कहते हैं, वांगजी तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना विंग की कैसी हालत थी, वो इतने दिन से कितना परेशान है। तभी
वांग जी शॉकिंगली अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं जिंसी में जाना चाहता हूँ। वहीं विंग तो शॉक्ड हो जाता है। वहीं जियांग चेंग, हुसैन, यूबिन भी सभी शॉक थे। वहीं वांग जी जो आगे जाने लगता है, तभी विंग कहता है, क्या वांग जी मुझसे मजाक कर रहा है सिचैन कग्गा? सिचैन अचानक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है शायद वो तुम्हें टीज कर रहा है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो जल्दी जल्दी आगे जिंगसी की तरफ जाता है, वहीं विंग जो दौड़ कर पीछे वांग जी के पीछे जाता है। तभी अचानक जैसे ही वो दोनों जिंगसी में पहुंचते हैं, अचानक विंग पीछे से वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, लंजा ऐसा मजाक मत करो, तुम नहीं जानते इतने टाइम से मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो। तभी वांग जी जो अचानक अपने कमर से विंग के दोनों हाथों को निकालता है और कहता है, कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा, और तुम मुझे इस तरीके से टच नहीं कर सकते, क्या तुम्हें नहीं पता? वहीं विंग तो शॉक हो जाता है। विंग कहता है, लंजा मैं तुम्हारा विंग। तभी हांग जी कहता है, मेरा विंग? मेरा कोई विंग नहीं है। और तुम कौन हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो? और निकल जाओ मेरी जिंगसी से। मेरी जिंगसी में बिना मेरी अनुमति के कोई भी अंदर नहीं आता। और तुम इस तरीके से मेरी जिंगसी में कैसे आ सकते हो? अगर तुम्हें क्या गुसू के नियम नहीं पता? अगर तुम ये नियम नहीं मानोगे तो मैं अंकल से कहूँगा और तुम्हें पनिशमेंट करवा दिलवाऊंगा। भींग तो शॉक्ड हो जाता है। भींग अचानक वांग जी के करीब आता है और कहता है, लंजा ऐसा मत करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं रोऊं? तभी अचानक विंग की आंखें नम हो जाती हैं। वांग जी को नहीं पता विंग की आंखों में आंसू देखकर वांग जी को इतना बुरा क्यों लग रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और कहता है, देखो तुम जो कोई भी हो, निकल जाओ मेरी जिंगसी से। और हाँ, दोबारा कभी मेरी जिंगसी में बिना मेरी अनुमति के अंदर प्रवेश मत करना, वरना तुम सोच लेना। ऐसा कहता है और अचानक विंग का हाथ पकड़कर उसे जिंगसी से बाहर निकाल देता है और जिंगसी के डोर बंद कर लेता है। वहीं विंग जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। इतना क्रूर तो वांग जी जब भी नहीं था, जब विंग यहाँ पहली बार गुस्सू में आया था और पहली बार उसने वांग जी को परेशान करना शुरू किया था। लेकिन तभी उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो कहता है, आखिर लंजा को क्या हुआ है? लंजा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग विंग सीधा सिचैन के पास जाता है। सिचैन जो वहीं अपनी हंसी के सामने खड़े हुए थे। जैसे ही सिचैन विंग को देखते हैं, विंग अचानक रोने लगता है और कहता है, गोगा मुझे बताइए ना, वांग जी के साथ क्या हुआ है? सिचैन कहते हैं, क्या हुआ विंग, तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी विंग कहता है, गोगा देखिए ना, वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ और मैं उसकी जिंसी में अंदर ऐसे कैसे आ सकता हूँ। गगा क्या वो मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कर रहा है? गगा आप लंजा से कहिए ना कि वो। तभी सिचैन कहते हैं, विंग मुझे भी समझ नहीं आ रहा आखिर वांग जी के साथ क्या गलत है। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। वहीं विंग जो जोर जोर से रोने लगता है। सिचैन अचानक विंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, विंग तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि वो। तभी विंग कहता है, गगा मुझे नहीं लग रहा कि, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वांग जी के साथ कुछ गलत हुआ है। गगा क्या वहाँ कुछ हुआ था? सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, वो कल रात तक बिल्कुल ठीक था और सुबह तक भी पूरा ठीक था। जब हम यहाँ आए तब भी पूरा ठीक था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कुछ तो गलत हुआ है। ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, गगा आप लंजा से बात कीजिए ना कि वो मुझे इतना परेशान ना करे। अगर वो बस मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसे नहीं पता कि अगर वो मुझे परेशान करेगा तो मैं उसके बिना मर जाऊंगा। वो मुझे चाहे तो किसी भी तरीके से टीस कर सकता है, लेकिन गगा इस तरीके से कि वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे पूरी तरीके से भूल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वांग जी अपने विंग को भूल गया है। गगा पूरी तरीके से भूल गया है। चैन कहते हैं, विंग तुम चिंता मत करो, जाओ तुम थोड़ा आराम करो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ऐसा कहते हैं। जिस पर विंग कहता है, वो अपने आंसुओं को क्लीन करता है और सीधा हंसी से सीधा अपने रूम के लिए निकल जाता है। वहीं सिचैन पूरी तरीके से परेशान थे क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वांग जी के साथ क्या गलत हो रहा है। वहीं विंग को इस तरीके से रोता हुआ देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था।
तो फ्रेंड्स इसका लास्ट पार्ट हम कल देखेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है और मैं आज ही इसे कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन मैं थोड़ी बिजी होने की वजह से इसे कंप्लीट नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स इसका लास्ट पार्ट हम कल देखेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।